किलक 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 कर किलकारी हम, बात करे सबसे प्यारी हम। बच्चों के लिए रेडियो कार्यक्रम बाल किलकारी के साथ मैं हूं साहिल और मैं हूं नीतीश रंजन। आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं बच्चों? हमें पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ही अच्छे होंगे, क्यों है ना? और हो भी भला क्यों ना, अभी तो त्योहारों का मौसम चल रहा है और पिछले सप्ताह ही हमारे प्यारे बच्चों ने रक्षाबंधन को बड़े ही धूमधाम से मनाया है। मिठाइयों का स्वाद तो अभी तक मुंह में घुल रहा होगा, क्यों है ना? प्यारे बच्चों, आपने 1 और 1 मिल 11 ये मुहावरा तो सुना ही होगा। जी हाँ, तो लीजिए प्रस्तुत है बाल किलकारी का 11वां अंक। आइए प्रारंभ में सुनते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा। कार्यक्रम के आरंभ में बाल मंच में हम सुनेंगे हमारे प्यारे बाल श्रोताओं द्वारा भेजे गए गीत और कविताएं। नीतीश जी, बच्चों को कहानियां सुनना बहुत ही पसंद होता है ना? बिल्कुल सही कहा आपने साहिल जी, इसलिए तो आज हम लेकर आए हैं एक कहानी भी। कहानी के बाद हम आपको जानकारी देंगे कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। उसके बाद हम बताएंगे पिछले सप्ताह पहेली का सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम। पढ़ेंगे आपके प्यारे प्यारे मैसेज और फिर पूछेंगे आपसे आज की पहेली। तो कहीं जाइएगा नहीं और सुनते रहिए आकाशवाणी भागलपुर। तो आइए बाल मंच के आरंभ में हम सुनते हैं एक प्यारा सा भजन जो हमें भेजा है पर्वती भागलपुर से ज्योति कुमारी ने। बहिना चला एक दिन भागलपुर नगरिया, गुरु के दुआरिया ना। बहिना चला एक दिन भागलपुर नगरिया, गुरु के दुआरिया ना। शोभे गुरु के दुआर गंगा नदी के किनार, शोभे गुरु के दुआर गंगा नदी के किनार। थाम देखो सखी मायागंज बररिया, गुरु के दुआरिया ना। थाम देखो सखी मायागंज बररिया, गुरु के दुआरिया ना। बहिना चलो एक दिन भागलपुर नगरिया, गुरु के दुआरिया ना। चलो चलो कोपा घाट लैका चर्चा घाटे घाट, चलो चलो कोपा घाट लैका चर्चा घाटे घाट। वहाँ पहुँचे जैबै संजय सवेरिया, गुरु के दुआरिया ना। वहाँ पहुँची जैबै सांझे व सवेरिया, गुरु के दुआरिया ना। बहिना चलो एक दिन भागलपुर नगरिया, गुरु के दुआरिया ना। जैते हाथ गोड़े धोबै और गंगा जी नहैबै, जैते हाथ गोड़े धोबै और गंगा जी नहैबै। करबै गुरु जी के चरण जोहरिया, गुरु के नगरिया में। ज्योति, बहुत ही प्यारा भजन आपने हमें सुनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश जी, ज्योति ने इस गीत के माध्यम से हमारे भागलपुर शहर के कई स्थानों का भी बहुत ही खूबसूरती से जिक्र किया है ना? जी हाँ, सचमुच बहुत ही प्यारा भजन था। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोता को भी ये भजन जरूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए बालमंच को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक लघु वार्ता जो हमें भेजा है जमुई बिहार से श्रेया केसरी ने। तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम श्रेया केसरी है, मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ, मैं जमुई बिहार में रहती हूँ। तो आज मैं गुरु के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ।
दोस्तों, हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं। हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है। वैसे देखा जाए तो ज़िंदगी में हर कदम पे हम कुछ सीखते हैं। गुरु कोई एक इंसान नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी में हमको जिससे कुछ सीखने को मिलता है वो हमारा गुरु है। सही मायने में हम गुरु को डिफ़ाइन करना में बहुत ही मुश्किल होता है। वो इंसान गुरु है जो जीना सिखा दे, वो हमें हमारी खूबियों को याद दिला दे, हमें आईना दिखा दे, कमियों को ऐसा बता दे हम खुद सुधार सके, हमें हर हाल में मुस्कुराना सिखा दे। वो गुरु मेरी माँ है। वाह, बहुत खूब श्रेया। सचमुच श्रेया, आपने बहुत ही अच्छी और सच्ची बातें कही। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है और जिंदगी में हमारी सबसे पहली और सबसे ज़्यादा सिखाने वाली गुरु हमारी माँ ही है। अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कविता हमें भेजी है परवत्ती भागलपुर से गीतांजलि कुमारी ने। मेरा नाम गीतांजलि कुमारी है। आज मैं आप सबको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है हे ईश्वर हे भगवान। हे ईश्वर हे भगवान, मांग रहे यही वरदान, पढ़ लिख कर विद्वान बने, वीर बने बलवान बने, भारत माँ के चरणों में अर्पण कर दे निज प्राण। हे ईश्वर हे भगवान, मांग रहे यही वरदान, तूने दिए हमें फल फूल, कभी न जाए तुमको भूल, हम बालक हैं निपट अनजान, प्रभु विनय पर दीजिए ध्यान। हे ईश्वर हे भगवान, मांग रहे यही वरदान। बहुत बढ़िया गीतांजलि, बहुत ही प्यारी कविता आपने हमें सुनाई। अब अगली कविता हमें भेजी है जमुई बिहार से सृष्टि केसरी ने। तो आइए सुनते हैं। मेरा नाम सृष्टि केसरी है। मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ और जमुई बिहार में रहती हूँ। मेरा कविता का नाम है धूप। सुबह सुबह जो आई धूप, शिखर शिखर मुस्काई धूप, बिखर बिखर छप्पर छत पर, धरती पर छितराई धूप, जाड़े में मन भाई धूप, गर्मी में गरमाई धूप, तपती रहती तन झुलसाती, बरखा में शरमाई धूप, फूल फूल में कली कली में, धीरे धीरे गली गली में। सृष्टि, बहुत ही अच्छी कविता आपने प्रस्तुत की और इतनी प्यारी कविताएं सुनाने के लिए आप सभी बाल श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। साहिल जी, अब कहानी जल्दी से सुनाइए ना। कहानी का नाम सुनते ही मुझसे इंतज़ार नहीं होता और हमारे बाल श्रोताओं का भी यही हाल होगा, क्यों है ना बच्चों? अरे हाँ, लीजिए अभी शुरू करते हैं। एक बार एक सीधे पहाड़ को चढ़ने की प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगियों को पहाड़ पर चढ़ते देखने के लिए बहुत भीड़ जमा हो गई। हर कोई यही कह रहा था कि ये तो बहुत सीधी चढ़ाई है, इस पर चढ़ना तो नामुमकिन है। कुछ प्रतियोगी ये सुनकर ऊपर चढ़े ही नहीं, वो पहले से ही हिम्मत हार गए। तो कुछ थोड़ा ऊपर जाकर गिर गए और फिर प्रयास ही नहीं किया। उन्हें देख लोग और जोर जोर से कहने लगे कि ये प्रतियोगिता कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि इस पहाड़ पर चढ़ना असंभव है। इससे बचे हुए प्रतियोगी भी हताश हो गए। लेकिन उन्हीं के बीच एक प्रतियोगी ऐसा था जो बार बार गिरने पर भी कोशिश करता रहा। उसका नाम मोहन था और अंततः मोहन सीधे पहाड़ पर चढ़ गया और उसे विजेता घोषित किया गया। वहां खड़े कुछ लोगों ने उससे पूछा कि तुमने यह असंभव काम कैसे किया, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? मोहन ने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। तो लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई कि शायद कोई सीक्रेट है जिसे मोहन नहीं बता रहा है। और तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाई, उससे क्या पूछते हो, वो तो जन्म से ही कुछ नहीं सुन सकता। तो बच्चों, इस छोटे से प्रेरक प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि सफलता पाने के लिए नकारात्मक बातों को अनसुना करना ही बेहतर है और असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। हमें आपके मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। वाह साहिल जी, आपने हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे प्यारे बच्चों को यह कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे प्यारे बाल श्रोताओं को बताते हैं कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल।
बच्चों, आपके लिए बहुत ही रोचक जानकारी है जो बचत से जुड़ी हुई है। बात सन 1987 ईस्वी की है। अमेरिकन एयरलाइंस ने प्रथम श्रेणी के यात्रियों को परोसे जाने वाले सलाद में जैतून के सिर्फ एक टुकड़े की कमी की। इससे उस कंपनी को साल भर में $40,000 की बचत हुई। है ना कमाल की बात। इसलिए भी हमें छोटी छोटी बचत का आदत डालना चाहिए, इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे हाथों में 10 उंगलियां होने के कारण 10 का अंक गणना का स्वाभाविक आधार रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन बेबीलोनिया में 60 के आधार पर गणना की जाती थी? जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। इसी के चलते आज भी 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा चलन में है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हम सिर को ऊपर नीचे करके हिलाते हैं तो इसका मतलब हाँ होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं अल्बानिया नामक देश में आप सिर को ऊपर नीचे हिलाएंगे तो इसका मतलब ही नहीं होगा, और अगल बगल हिलाएंगे तो इसका मतलब होगा कि आप हाँ कह रहे हैं। है ना उल्टी बात। साहिल जी, अब वक्त हो गया है पिछले सप्ताह पूछे गए पहेली का सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम बताने का और उनके मैसेज को पढ़ने का। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, जरूर। तो सबसे पहले हम एक बार पहेली दोहरा देते हैं। तो पहेली थी, पढ़ने में लिखने में दोनों में मैं आता काम, पेन नहीं कागज नहीं, फिर बताओ क्या है मेरा नाम। और पहेली का सही जवाब है चश्मा। पहेली का सही जवाब भेजने वाले बच्चों के नाम है दीपनगर शंकर टॉकीज भागलपुर से रोहन राज, हर्ष राज, गोपाल कुमार, वैष्णवी कुमारी, प्रेम कुमार और अनोखी कुमारी। कंपनी बाग भागलपुर से मोनिका कुमारी, मनीषा कुमारी, करीना कुमारी, खुशी कुमारी और सत्यम कुमार। जगदीशपुर भागलपुर से देवेश कुमार। गुरट्टा चौक भागलपुर से ज्योत्सना कुमारी और सिद्धार्थ कुमार। जमुई बिहार से श्रेया केसरी। लहरी टोला भागलपुर से शौर्य गुप्ता। सही जवाब भेजने वाले आप सभी प्यारे बाल श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। आप इसी तरह हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए और अपना जवाब हमें भेजते रहिए। साहिल जी, हमारे पिछले एपिसोड को सुनकर हमारे कुछ बाल श्रोताओं ने हमें मैसेज भी भेजे हैं, तो आइए उन्हें भी पढ़ते हैं। जी हाँ, जरूर। पहला मैसेज भेजा है गुरट्टा चौक भागलपुर से ज्योत्सना कुमारी ने। इन्होंने कहा है, वाह, रेडियो प्रोग्राम का 10वां एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों की प्रस्तुति बहुत मनमोहक थी और पहेली का जवाब देने के लिए हम बच्चे बेहद उत्साहित रहते हैं। ज्योत्सना, हम भी आपके जवाब के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। अब अगला मैसेज भेजा है परवत्ती भागलपुर से ज्योति कुमारी ने। इनका कहना है कि मुझे बाल किलकारी के अंक 10 में ये बहुत अच्छा लगा कि हम बच्चों से जुड़ने के लिए आपने हम सभी को रेडियो से जोड़ा और अब हम बच्चों से बात करके हालचाल जाना और हमें उत्साहित किया। मैं चाहती हूँ कि ये रेडियो कार्यक्रम इसी तरह चलते रहे और हम बच्चों में उत्साह भरते रहे। इसके लिए भैया दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद और विशेषकर हमारी प्यारी ज्योति परिहार दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति कि आपने हमें इतनी प्यारी प्रतिक्रिया भेजी। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से कॉपी कलम लेकर हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारे पास पहेली है तैयार। तो पहेली कुछ यूं है, गोल सफेद जैसे अंडा, गोल सफेद जैसे अंडा, खाने में मीठा और ठंडा, फटे दूध का बड़ा कमाल, नाम बताओ प्यारे लाल। तो जल्दी जल्दी से पहेली का जवाब आप हमें टाइप करके मैसेज या व्हाट्सएप द्वारा हमारे मोबाइल नंबर 7542029695 पर जरूर भेजिए। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। प्यारे बच्चों, आपसे बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलता। चलते चलते आपके लिए कुछ जरूरी जानकारियां। बच्चों, किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा स्थापित संस्था है जो 8 से 16 वर्ष की उम्र के बच्चों के सृजनात्मक और कलात्मक विकास के लिए काम करती है और बच्चों को निःशुल्क विभिन्न कलाओं का नियमित प्रशिक्षण देती है। इसी कड़ी में लॉकडाउन को देखते हुए किलकारी द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिससे जुड़कर आप 9 तरह की विधाओं को सीख सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7542029695 पर कॉल करें। प्यारे बच्चों, आपका पसंदीदा कार्यक्रम बाल किलकारी अब फेसबुक और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, जिससे सुनने के लिए आप किलकारी भागलपुर के ऑफिशियल फेसबुक और यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं और अपना पसंदीदा कार्यक्रम कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं। तो इसी दुआ के साथ कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोरोना से बचकर रहिए, और हाँ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अब अपने साहिल भैया और नीतीश भैया को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं अगले रविवार को 9:45 पर। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।
तिलक 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 कर तिलकारी हम